हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अगस्त 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन का पहला सोमवार है और सावन महीने के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से हमारे जीवन से जुड़ी दुख दर्द परेशानियां दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर कई जगहों पर देश भर में जुलूस निकाले जाएंगे, कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी, लाखों शिव भक्त भरेंगे जल और भोले बाबा से अपनी मन्नत भी मांगेंगे। और इतना ही नहीं, इस बार तो 23 साल बाद सावन के सोमवार पर आज जो श्रावण मास की पंचमी तिथि है, तो नाग पंचमी का महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में देवादिदेव महादेव के साथ ही नाग पूजन और प्रदोष व्रत से दुर्लभ आध्यात्मिक संगम बन रहा है। मैंने आपको बताया था दोस्तों डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी कि इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे और 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। पहला सोमवार तो आज है 3 अगस्त को, फिर दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 और चौथा 24 अगस्त को आएगा। तो इस सावन महीने में टोटल 4 सोमवार आने वाले हैं और सोमवार का सावन में बहुत ही विशेष महत्व होता है। आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में महादेव की पूजा के लिए जरूरी पूजन सामग्री क्या क्या होती है, इस बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और शिव जी की पूजा विधि क्या है, ये पूजा विधि वो है दोस्तों स्कंद पुराण के मुताबिक जिस तरह से प्रभु श्री राम ने महादेव की पूजा की थी, वही पूजा विधि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सावन सोमवार पर व्रत को लेकर भी कुछ नियम है शिव पुराण के अनुसार, ये नियमों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और सावन सोमवार पर आज ये स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव भोलेनाथ की ये कथा भी सुननी चाहिए। तो आप सभी भाइयों बहनों को भी सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे, आपके जीवन से जुड़ी दुख दर्द परेशानियां कष्ट पीड़ाएं दूर हो, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है और इस सप्ताह 2 अहम विधेयक पेश होंगे संसद में। कौन कौन से बिल इस बार इस सप्ताह लोकसभा में पेश किए जाएंगे, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र भी आज सोमवार से शुरू होगा। सरकार और विपक्ष ने मिलकर कई रणनीतियां बनाई हैं और कल मंगलवार को फिर यूपी का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। यूपी के इस बार मानसून सत्र में विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों का मुद्दा उठाएगा। पहली बार सदन में वंदे मातरम का पूर्ण गायन भी होगा। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते अब यूपी मेरठ में आज 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे, छुट्टियां घोषित की गई हैं। मेरठ के अलावा भी जैसे कई जिलों में यूपी के बिजनौर में भी कांवड़ यात्रा के चलते आज सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। और खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अगस्त से 5 अगस्त तक उड़ीसा राज्य के दौरे पर रहेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा भी बढ़ाई है। वहीं सीएटी 2026 एग्जाम के लिए आज 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 29 नवंबर को यह परीक्षा होगी। और शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, आज 3 तारीख से बदल जाएगा स्टॉक मार्केट का समय। अब इतने बजे तक होगी एफ&ओ ट्रेडिंग। दरअसल शेयर मार्केट में एफ&ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की क्लोजिंग टाइमिंग अब 10 मिनट तक के लिए बढ़ा दी गई है। आज सोमवार से अब दोपहर 3:40 तक एफ&ओ की ट्रेडिंग होगी। टाइमिंग को लेकर यह प्रमुख बदलाव किया गया है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए नॉर्मल मार्केट क्लोजिंग टाइमिंग को 10 मिनट बढ़ा दिया है। अब 3:30 के बजाय 3:40 पर बंद होगा एफ&ओ ट्रेडिंग का टाइम। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 3 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, ओटीआर अनिवार्य होगा। यूपी में समूह ग के पदों के लिए आज से नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और आवेदन शुरू होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1957 पदों पर भी भर्ती होने जा रही है। इसमें लास्ट डेट आज 3 अगस्त ही है। वहीं बिहार नवादा में आज 3 अगस्त से शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर पर ही होम रजिस्ट्री की सुविधा भी मिलेगी। और भी बिहार के कई जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत आज 3 तारीख से हो जाएगी। और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। मानसून सत्र में पंजाब सरकार नया बिल लेकर आ रही। आज 3 अगस्त से विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू होने जा रहा पंजाब में। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाखों स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। 3 अगस्त तक स्टूडेंट्स को अपना ब्यौरा देना होगा। हिमाचल सरकार की तरफ से इस बारे में ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की रोक को ममता बनर्जी ने जो चुनौती दी है, तो इस मुद्दे पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर क्या फैसला आता है। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, 3 अगस्त को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 22 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार
विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया और इस दरमियान पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया। नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए पीएम मोदी बोले कि भारत में ड्रग्स सप्लाई आतंकी की साजिश का हिस्सा है। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है। और विज्ञान जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 194 साल तक जिंदा रहेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दरअसल रूस की एक नई रिसर्च ने इंसानों के अमर होने का एक सच सामने लाया है। रूस के स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसानों की लंबी उम्र पर एक अहम रिसर्च की है और ये रिसर्च इसलिए भी खास है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद अमरता को लेकर बात कर चुके हैं। रूस सरकार इस प्रोजेक्ट पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर रही है, जिससे बुढ़ापे से लड़ाई का एक हथियार तैयार किया जा रहा है। विज्ञान के जगत में एक सवाल होता है कि क्या इंसान कभी अमर हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की दुनिया भर के तमाम देश कोशिश कर रहे हैं, मगर हाल ही में रूस ने इस सवाल का लगभग जवाब ढूंढ निकाला है। रूस के इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 194 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिसर्च इसलिए खास है क्योंकि खुद रूस के राष्ट्रपति ने भी इस बात का खुलासा किया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि हालिया साइंस की रिसर्च में ऐसा क्या सामने आया कि इंसानों की उम्र इतनी बढ़ सकती है, एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है बुढ़ापे के टाइम पर। तो रूस में आखिर क्या हो रहा, लाखों करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा इस प्रोजेक्ट पर, इंसानों की उम्र बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2009 के बाद पहली बार बढ़ेगा आपदा कर्मियों का मानदेय यानी तनख्वाह वगैरह। दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और मानदेय में ये 100% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद उनका मानदेय बढ़ाकर कितना किया जाएगा देख सकते हैं आप डिटेल्स। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में एक शख्स ने चप्पल फेंकी तो उसके बाद समर्थकों ने उसको पीटा। दावा किया जा रहा है कि चाकू लेकर आया था। ये आरोपी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारी पर नियुक्त है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की भी संपत्ति जांचने की मांग की गई। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा कि अभिजीत के पिता तो सिर्फ जूनियर इंजीनियर हैं, तो उनकी सैलरी में बेटे की अमेरिका में पढ़ाई कैसे हुई। तो सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके परिवार की संपत्ति और आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। वहीं खबर देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला एक संदिग्ध जैश आतंकी निकला। बंगाल एसटीएफ ने दावा किया कि पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार हुई है। वहीं खबर देखिए। केरलम राज्य में 75,000 राशन कार्ड का वितरण किया गया। आज मुख्यमंत्री सतीशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और केरलम सरकार आज 3 अगस्त को 75,000 से भी ज्यादा नए राशन कार्ड का वितरण करने जा रही है। सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और दोस्तों इंसानों की मौजूदगी को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज से ठीक 8,300 साल पहले भी उत्तराखंड राज्य में इंसान मौजूद था और उस वक्त इंसान शिकार ही नहीं करता था बल्कि शिकार के साथ साथ खेती करके परिवार भी पालता था। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये अब तक के सबसे पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं उत्तराखंड राज्य में। ये रिसर्च IIT रुड़की भारत के ही वैज्ञानिकों की तरफ से की गई है कि आज से 8,300 साल पहले भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इंसानों की मौजूदगी थी। वैज्ञानिकों को इसके प्रमाण सेडा DNA तकनीक से मिले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। पिछले महीने जुलाई में UPI ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट आ रही कि UPI का नया रिकॉर्ड बना। टोटल 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनकी वैल्यूएशन कुल 29,88,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का लेन देन हुआ और फास्टैग का वॉल्यूम 4% तक घटा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट देखिए। देश में 4.7 लाख गाड़ियां बिकी जो कि पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा रही है। मारुति और हुंडई की एक महीने में ही रिकॉर्ड सेल हुई। कम ब्याज दर और टैक्स राहत की वजह से ऑटो इंडस्ट्री में यह मांग बढ़ी है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी मंथली सेल्स रिपोर्ट जारी की है और इसके ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है भारत में 9 JBL स्पीकर्स वाला पहला टेबलेट लॉन्च हुआ। मोटोपैड 70 ग्रू में 12 इंच तक का डिस्प्ले मिलेगा, 15 घंटे बैटरी बैकअप, कीमत 36,999। और खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 10वें दिन भारत को 8 गोल्ड मेडल मिले। 7 बॉक्सरों ने जीते, एक पैरा शॉट पुट में मिला और ट्रिपल जंप में 2 मेडल मिले। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टोटल मेडल की अंक तालिका जो है वो क्या चल रही देख सकते हैं आप। टोटल 39 मेडल मिल चुके हैं। भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं भारत को अब तक। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली की जेलों में अब कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान में पंचायत शिक्षकों की तरफ से बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा। 23,000 कर्मचारियों ने नियमितीकरण और 2 साल की अनुभव छूट के आदेश की मांग उठाई है और इन्हीं मांगों को लेकर यह आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और खबर है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए 1,09,000 करोड़ के फंड। मैंने आपको डिटेल रिपोर्ट कल ही बताई थी कि किन किन राज्यों को सबसे ज्यादा फंड मिला है। जैसे पंजाब सरकार को भी केंद्र सरकार से 1970 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 अगस्त से पहले ये पैसा मिल जाएगा। सड़क, पुल और अन्य योजनाओं पर यह फंड खर्च होगा। और महंगाई पर
और रिपोर्ट देखिए कि तेल महंगा हुआ फिर भी रुपया मजबूत है। आखिर भारतीय रिजर्व बैंक और पूंजी प्रभाग की तरफ से मिलकर ये कमान संभाली गई है। पश्चिम एशिया में बड़े तनाव के बावजूद भारत में इन्फ्लेशन को आरबीआई की रणनीतियों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट आ रही है कि कमजोर मानसून की वजह से पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है। पिछले महीने जुलाई में पेट्रोल डीजल फ्यूल ईंधन की बिक्री में तेज उछाल देखने को मिला। वजह क्या? क्योंकि बारिश कम हो रही तो किसानों ने सिंचाई के लिए डीजल पंप ज्यादा चलाए। इस वजह से भी पेट्रोल डीजल की बिक्री में सालाना आधार पर दोहरे अंक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फिर भी जून की तुलना में पेट्रोल डीजल और एटीएफ की बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली है। एलपीजी की भी मांग घटी है। उपभोक्ता पीएनजी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। और भारत की जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि उम्मीद से बेहतर रह सकती है भारत की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% तक पहुंचने का अनुमान है। और रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि नियंत्रित महंगाई, बेहतर व्यापक आर्थिक परिस्थितियां और जुलाई में हुई अच्छी बारिश की वजह से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट यानी समर्थन मिला है। और एक रिपोर्ट देखिए, पिछले एक दशक में औपचारिक रिटेल लोन की पहुंच बढ़ी है। पात्र लोगों की संख्या बढ़कर 89 करोड़ तक हुई। और महंगाई पर भी एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आ रही कि महंगाई और ग्रोथ के बीच आरबीआई का संतुलन बना रहेगा। वैसे रिजर्व बैंक की 3 से 5 अगस्त तक एमपीसी की मीटिंग बैठक भी होने वाली है, तो इसमें रेपो रेट को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी का असर सीधा बैंक लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा। आरबीआई के इस फैसले से तय होगी कि लोन की ब्याज दरें बढ़ेगी या घटेगी। आज से ये आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शुरू होने जा रही है और 5 तारीख को इसके फैसलों की घोषणा होगी। अच्छा, वैसे बैंक लोन पर एक अच्छी खबर आ रही है। अब सिर्फ 7% की ब्याज दर पर होम लोन मिल पाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में ये कटौती की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों के लिए मानसून धमाका ऑफर लॉन्च किया और इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 7% की शुरुआती ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जारी रिवाइज्ड एमसीएलआर आरएलएलआर की रेट्स क्या चल रही हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, डेली जो काम की खबरें सरकार की तरफ से इंपोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको तारीख वाइज डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम तो अपने मुंह से खुद की तारीफ कर रहे हो, लेकिन आप मेरी बात मत मानना। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप एक बार चैनल पर जाकर देखना, विजिट करना। हर एक वीडियो में आपको इंपोर्टेंट अपडेट्स, काम की खबरें मिलती हैं। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नियम आता है, कोई नई स्कीम लाई जाती है या कोई भी सरकारी न्यूज अपडेट होता है तो सबसे पहले आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर मिल जाता है। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि यार अभी तक भी आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब वगैरह करके बेल आइकन, घंटी का बटन वगैरह जरूर दबा दिया करो, ठीक है ना। खैर, अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि यार डीएलएस भाई बोलते हो बहुत जल्द लाइव आऊंगा, बहुत जल्द लाइव आऊंगा, कब आओगे? लेकिन प्रॉमिस करता हूं आपसे, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत जल्दी अपन लाइव बातचीत करेंगे, लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं, तो उस पर कनेक्ट करेंगे। आप सवाल पूछना चैट में, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, अभी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। केरलम और कर्नाटक में भी बीते दिन भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग अभी भी लापता हैं। तो वहीं जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से कई घरों में पानी मलबा घुस गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे 20 मीटर तक धंस गया। इस बीच आज भी मौसम विभाग ने राजस्थान में 24 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, झारखंड में भी बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियों पर नजर डालते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में अभी बारिश आफत की बनी हुई है। केरलम में बाढ़ की वजह से 8 और कर्नाटक में भी लैंडस्लाइड की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और असम राज्य में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। असम में अब तक 82 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भी हालात काफी खराब चल रहे हैं। असम में तो ये घटना देखिए, 6 नावों से 1000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई गई, रेस्क्यू किया गया। दिन रात राहत अभियान चल रहा असम में। हालांकि कई राज्यों में बारिश नहीं हो रही है, जैसे तमिलनाडु में देखिए 2000 लोगों ने एक साथ मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना की, क्योंकि किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं अभी। और कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालें तो देखिए आप, बिहार की मौसमी घटनाएं देखिए, बांका में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौतें हो गई, 7 लोग झुलस गए। राजधानी पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश चल रही है। बेगूसराय में तकरीबन 60 लोगों के घरों में पानी घुस गया और सीतामढ़ी में भी एक अस्पताल भी पूरा डूब गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, लोगों के घरों में कितना पानी घुसा हुआ, किचन में इतना पानी भरा हुआ, भरे पानी में ही माताएं बहनें खाना बनाने को मजबूर हैं। वैसे अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और आगे आने वाले 3-4 दिन 4, 5, 6 अगस्त तक बिहार में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अब देखिए, पंजाब के भी 3 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। जालंधर में शाम को भी बरसात की चेतावनी, चंडीगढ़ में बादल छाए। हालांकि इस मानसूनी सीजन में पंजाब में 33% तक कम बारिश हुई है। और अभी वैसे
से कुछ जिलों में गर्मी उमस बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी अगले 3 दिन पंजाब में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जानकारी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा में भी मौसम विभाग का कहना है कि अब आज से फिर मानसून एक्टिव होगा। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 5 अगस्त तक बारिश के आसार बने रहेंगे। बात करें राजस्थान की तो देखिए आप, ब्यावर के जेतारण में 5.5 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई। अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर में सड़कें मानो दरिया से बन गई, लबालब भरी हुई हैं। ब्यावर में एक मंदिर पर भी बिजली गिरी, इस वजह से ये देख सकते हैं आप मंदिर का गुंबद ही पूरा टूट गया। और अभी भी राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान आधे से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार रहेंगे। कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। IMD की तरफ से हिमाचल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वैसे बीते दिन तो हिमाचल के मंडी वगैरह में कुछ जिलों में भूकंप के झटके भी लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही। डर के मारे अफरा तफरी से मच गई, लोग बाग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की घटना हुई, बद्रीनाथ में हाईवे धंस गया। 7 अगस्त तक उत्तराखंड में तो मौसम खराब रहेगा। ये देख सकते हैं आप, डार्क जोन वाले जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है और हल्के ब्लू जोन वाले इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। 4-5 अगस्त को भी उत्तराखंड में कल और परसों मौसम का हाल कैसा रहेगा, स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि कल और परसों 4-5 अगस्त से फिर से हेवी रेन का माहौल शुरू होगा। अभी मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। भोपाल, इंदौर समेत 55 जिलों में आज भी हल्की बरसात की चेतावनी है। आज 3 अगस्त को, कल 4 और 5 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। कुछ जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी है। बाकी और भी दोस्तों ऑल ओवर देश भर के राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला अगले 24 घंटों के दौरान। भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी, कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि ये जो ग्रीन जोन वाले इलाके आप देख पा रहे, यहाँ बारिश की चेतावनी नहीं है। ओके, और मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते सप्ताह जो शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है, जिसमें बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रही। और मार्केट एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों का यह दावा है कि अब वापस भारत की ओर रुख कर रहे हैं विदेशी निवेशक। ये रिपोर्ट भी देखिए, भारतीय शेयर बाजार में 4 महीने बाद विदेशी निवेशकों की वापसी हुई। बीते महीने जुलाई में 20,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि अब बेहतर वैल्यूएशन पर भारतीय स्टॉक बाजार में स्टॉक वगैरह मिल रहे हैं काफी दिनों की गिरावट के बाद। यही वजह की FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है। और खबर है CBI ने अनिल अंबानी पर भी FIR दर्ज की। रिलायंस कैपिटल पर EPFO को 1816 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा उन पर। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, कर्नाटक में जल्द ही हो सकता है कैबिनेट विस्तार। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान की दिल्ली में बैठक होगी। 20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। वहीं गोवा में भी कांग्रेस और GPF के बीच गठबंधन पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने साथ आने के संकेत दिए। अगले साल चुनाव है। बीजेपी लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। और 5 अगस्त को कॉकरोच जनता पार्टी CJP की भी अहम मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर बड़ा फैसला होगा। कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग तो एक ही परिवार के थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले का ये मामला है। और यूपी गाजियाबाद की एक बड़ी चौंकाने वाली घटना देखिए, 7वीं मंजिल से गिरकर एक महिला मनोचिकित्सक की दर्दनाक मौत हो गई। मतलब देखिए, खुद जो मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो खुद मानसिक तनाव में थी। ये हृदय विदारक घटना देखने को मिली है दिल्ली NCR गाजियाबाद में, यूपी का जिला है। और पाकिस्तान की बड़ी घटना देखिए, एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 8 पुलिस कर्मियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक युवक ने थाने में जाकर ब्लास्ट किया। 22 लोग घायल हो गए इस घटना में। कुछ और बड़े अंतर्राष्ट्रीय हादसों की खबरें देखिए आप। ग्रीस में आग बुझाने गए 2 हेलीकॉप्टर आपस में हवा में टकरा गए, जिसमें दोनों में 2-2 लोग सवार थे। और पेरू में भी एक नाजका शहर में टूरिस्ट प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें क्रू मेंबर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। सभी 11 पर्यटक यूरोप से थे। ये 2000 साल पुरानी नाजका लाइंस देखने पहुंचे थे, लेकिन तभी ये बड़ा हवाई हादसा हो गया। पेरू में ये बड़ा विमान हादसा देखने को मिला नाजका जियोग्लिप्स के ऊपर। और इंडोनेशिया की एक बड़ी घटना देखिए, 271 यात्रियों से भरी नाव में आग लग गई। इसमें अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 41 लोग लापता हैं। 225 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये एक फेरी बोट थी जो लोगों को घुमा रही थी, तभी इसमें अचानक आग लग जाती है। तो लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए, जिसमें 5 लोगों की तो मौत हो गई। टोटल इसमें 271 लोग सवार थे, 41 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, जापान में जो हाल ही में भूकंप आया, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। वहीं अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर हमला करने का मकसद हमने फिलहाल टाल दिया है। और इस बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा तो ये किया कि हॉर्मुज रूट खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी है। सऊदी ने भी कार्रवाई रोकने को कहा था। तो आखिर
आखिरकार ट्रंप अब फिलहाल तो ईरान पर हमला करने का प्लान खत्म कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप के बहुत जल्दी मूड स्विंग होते हैं। पता नहीं वो वापस कब क्या ऐलान करते, कोई भरोसा नहीं है। इस बीच खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिका और यूरोपीय देशों से पेट्रियट मिसाइलें मांगी। वो बोले कि इन मिसाइलों को यूक्रेन भेजो, गोदामों में न रखो। और रूस के द्वारा किए गए हमले में अब तक यूक्रेन में 9 लोगों की मौत की खबर है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले कि CAA के एप्लीकेशन 6 महीने में क्लियर होंगे, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगी। आज 300 लोगों को नागरिकता के सर्टिफिकेट भी दिए गए। वहीं खबर है बिहार में 2 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने केंद्र सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा और 1050 एकड़ जमीन भी चिन्हित की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बनेंगे ये 2 नए औद्योगिक पार्क। और वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में सड़क हादसे के बाद डायल 112 बताएगा नजदीकी अस्पताल। PM राहत योजना के जरिए मुफ्त इलाज भी होगा। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में इमरजेंसी हेल्पलाइन सुविधा को और बेहतर किया गया है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि आजकल 40 साल से भी कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में इन खतरों को कम करने के क्या उपाय हैं, तो इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये टिप्स और राय निकल कर आ रही, देख सकते हैं आप। इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों को इग्नोर कभी ना करें। संतुलित भोजन खाएं, फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, लाइफस्टाइल ध्यान दें। चलिए महंगाई पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि डिटर्जेंट, पेंट, साबुन से लेकर नमक, बर्तन तक सब कुछ महंगा होगा इस महीने अगस्त में ही। कई सारी FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट की दाम कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है, तो आम लोगों के डेली लाइफ में काम आने वाला घर का सामान महंगा होने वाला है। वहीं खबर है भारत की सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ताकत 50 गुना तक बढ़ी है। अमेरिका को पछाड़कर सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ये पिछले महीने जुलाई तक के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश में 12वीं के बाद भी अब नहीं रुकेगी पढ़ाई। अनाथ और असहाय बच्चों को 23 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। वैसे ये योजना पहले ही चल रही है, लेकिन इस योजना को और आगे बढ़ा दिया गया ऐसा। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गौ संरक्षण मॉडल भी लागू होने जा रहा। पंचगव्य से बन रही है 40 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक दवाएं, और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रोजगार कारोबार करने का बड़ा मौका है। वहीं खबर देखिए, सेमीकंडक्टर हब बनेगा मध्य प्रदेश राज्य। विदेशी निर्भरता कम करने के लिए राज्य में ही तैयार होगी माइक्रोचिप। निवेशकों को लुभाने में जुटी है MP सरकार, और इसके लिए स्किल्ड युवाओं की टीम भी तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा केंद्र बनने जा रहा। माइक्रोचिप उत्पादन से भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी। पारस डिफेंस 6200 करोड़ का सेमीकंडक्टर निवेश करने जा रहा MP में। और एक अच्छी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने जारी किया 8010 करोड़ रुपए का फंड। देश में तीसरा सबसे ज्यादा फंड पाने वाला राज्य बना MP राज्य। बाकी मैंने आपको बताया था ना, कुल अलग अलग राज्यों को 1,09,000 करोड़ रुपए का टैक्स शेयर फंड जारी किया केंद्र सरकार ने। ये देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के कुछ डेटा भी। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चंबा जिले को दी 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं की सौगात। और देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के LG ने बड़ा फैसला लिया, अब नहीं होगी फाइलों में देरी। लद्दाख में लैंड यूज मंजूरी प्रक्रिया और भी आसान हुई है। वहीं सरकार का नेशनल हाईवे को लेकर प्लान है। सभी टोल प्लाजा पर बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्मार्ट टॉयलेट। गंदगी दिखे तो आप तुरंत ऐप पर भी शिकायत कर पाएंगे। NHAI की तरफ से देश भर के टोल प्लाजा पर साफ सुथरे टॉयलेट बनाने का प्लान किया है, और इनकी साफ सफाई की 24 घंटे निगरानी भी की जाएगी। और खबर देखिए, आपने भी अगर प्रॉपर्टी खरीदी है रियल एस्टेट में, तो 4 महीने देर से होगी डिलीवरी। डेवलपर्स को मिलने वाला है ज्यादा समय। दरअसल केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर की परियोजनाओं को राहत देने के लिए इसकी अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसके तहत जो डेवलपर्स रेरा वगैरह इनको 4 महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्देश भी जारी किया है। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाली युवती पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने FIR पर बड़ा अपडेट दिया, और क्योंकि अब इस लड़की ने भी माफी मांग ली है, तो आगे इस मामले में कोई भी FIR वगैरह दर्ज नहीं की जाएगी। और देश के डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देखिए, अब एक ही शिफ्ट में होगी नीट PG। खत्म हुआ नॉर्मलाइजेशन का झंझट भी। नीट PG 2026 परीक्षा में ये बड़े बदलाव किए गए। अब एक ही शिफ्ट में होगी नीट की परीक्षा, और सेंटर भी आपके शहर के करीब ही मिलेगा। सवाल कम होंगे लेकिन समय पूरा मिलेगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन का झंझट भी खत्म होगा। वहीं खबर है कर्नाटक में भी कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस अब खत्म होगा। आज सोमवार को मिल सकती है कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी। और राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की दिल्ली में 5000 से भी ज्यादा ATM असुरक्षित हैं। 2000 से ज्यादा बूथों पर न सिक्योरिटी गार्ड हैं, न ही शटर लॉक हैं। देखिए मतलब दिल्ली में ATM की हालतें क्या चल रही हैं। वहीं खबर है हरियाणा में नई प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी लागू हुई। महिलाओं को मिलेगी 25% तक की छूट। इस महीने अगस्त से ही ये नई संपत्ति कर नीति लागू हो चुकी है हरियाणा में। देख सकते हैं आप इस नीति के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और दिल्ली लक्ष्मी योजना पर भी अपडेट आ रहा। पोर्टल के लॉन्च होने के 12 घंटे के अंदर ही 34,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले कि महिलाओं का भविष्य भी अब सुरक्षित होगा। मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली सरकार अगस्त महीने की 1 तारीख से ही लक्ष्मी योजना पोर्टल लॉन्च कर चुकी है। ये देख सकते
सकते हैं dly.delhi.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें आवेदन करना चाहती हैं, सिंपली होम पेज पर ही आपको ये बटन मिल जाएगा आवेदन करना। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो यहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं और इस योजना के लिए साइन अप कर सकते हैं। वहीं खबर है हरियाणा में जो नए संपत्ति कर के नियम लागू हुए हैं, जिसमें महिलाओं के मकानों पर 1/4 तक टैक्स माफ होगा। लाल डोरा क्षेत्रों में भी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 13 साल बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। इन नियमों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा जो भी लोग हरियाणा के देखना चाहते हैं। तो चलिए अगली खबर आ रही है। यूपी नोएडा में ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। 14 मार्गों पर तैनात रहेंगे 2500 से ज्यादा जवान। AI कैमरों के जरिए कांवड़ियों की गिनती होगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। 4 दिन हो चुके हैं। राजधानी पटना में देर रात कमिश्नर की निगरानी में कचरा उठाया गया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.5 करोड़ का जुर्माना भी लगा। वहीं खबर है झारखंड की सबसे बड़ी मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना तैयार हुई। अब ट्रायल की तैयारी है। और देखिए 30 अगस्त से शेर पंजाब T20 लीग शुरू होगी। मोहाली में खेलते दिखेंगे शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह भी हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। लुधियाना में विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मीटिंग भी की है। और पंजाब में एक नया आदेश जारी हुआ। जसदीप सिंह अब निहंग बाण नहीं पहन सकेंगे। ककार उतारकर बुढ़ा दल को सौंपे हैं। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए। राजस्थान में सफाई कर्मियों की 24,752 भर्तियां निकली हुई है। छत्तीसगढ़ में भी 2292 वैकेंसी चल रही है। राजस्थान में ये जो स्वायत्त शासन विभाग में भर्ती निकली है सफाई कर्मचारियों की है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये इस भर्ती का ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी चयन बोर्ड में 2292 पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी लास्ट डेट 28 सितंबर रहेगी। वहीं नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में 1235 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में भी 410 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में 312 पदों पर भर्ती निकली हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 208 पदों पर भर्ती चल रही है। तो ये तो कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही, जिनके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है हरियाणा में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का शेड्यूल बढ़ा। 4400 कंप्यूटर फैकल्टी, लैब सहायक व HSSC कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। देख सकते हैं किस काम की आखिरी तारीख क्या तय की गई है। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में 30 मिनट देरी से मिला प्रश्न पत्र तो OMR पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस भर्ती परीक्षा में हंगामा हुआ। री एग्जाम की मांग की जा रही है। कई सारे एग्जाम सेंटर्स पर ये गड़बड़ी देखने को मिली है। वहीं खबर है बिहार में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 650 छात्रों को हर महीने मिलेगी 15,000 रुपए तक की फेलोशिप। बिहार सरकार सभी 17 विश्वविद्यालय और 4 शोध संस्थानों में ये मुख्यमंत्री डॉक्टरल फेलोशिप योजना लागू करने जा रही है। और इग्नू के एडमिशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ चुकी है। 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ODL कोर्स लर्निंग के लिए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा और कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से पानी का जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वैज्ञानिक साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।